So we have done with question number 2. Now moving forward towards question number 3, which is study the following case situation and express your opinion. Okay, so हमें बोला क्या गया, द मैनेजमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन वांट्स टू डिटरमाइन द साइज ऑफ वर्किंग कैपिटल. तो इसमें हमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं. ठीक है, हमें ये तीनों सॉल्व करना है. बीइंग अ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइडर विद इट नीड लेस वर्किंग कैपिटल और मोर. Second question is, being a public utility service provider, will it need more fixed capital? Give one example of public utility service that can came across one on day to day basis. Okay, तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 3 का ABC, क्वेश्चन नंबर 3 1 का ABC देख लेते हैं. सो हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 3 1 का ABC, तीनों चीज लिखी हुई है. ओके, B and this one is C. डन. नाउ एक और क्वेश्चन था, हमें क्या पूछा गया, अ कंपनी, आई एम रीडिंग आउट दिस वन. ओके, अ कंपनी इज प्लानिंग टू इनहेंस its production capacity and it's evaluating the possibility of purchasing new machinery whose cost is 2 crore or has alternative or of machinery availability on a leased basis. What type of asset is machine? Capital used for purchase of machinery is fixed capital or working capital. Does the size of a business determine the fixed capital requirement? So यहाँ पे भी हमें 3 क्वेश्चंस पूछा गया, जिसका मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपके लिए प्रिपेयर कर रखा है आंसर. ओके, यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, यू कैन नोट इट डाउन. मैं ऐसे भी दिखा देती हूँ, जूम करने से कभी कभी ब्लर हो जाता है ना. सो दिस वन इज फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट, एंड दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 3 सेकेंड वन. ओके ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टिंग्विश बिटवीन दी फॉलोइंग. जस्ट वन क्वेश्चन पूछा गया, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल. इससे हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, जिसका आंसर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है पेज नंबर 9 पे. ओके, सो ये रहा, देखो पेज नंबर 9 पे ये बहुत अच्छे से आप लोगों को करके दिया गया है डिस्टिंक्शन. जस्ट यू हैव टू कॉपी इट. ओके, एज इट इज़ लिख दो, बहुत अच्छे से दिया हुआ है. ओके, डन. चलो ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5, आंसर इन ब्रीफ. अब चले गए छोटे मोटे, सारी चीज़ें हो गई फिनिश. अब आएंगे हम बड़े क्वेश्चंस पे, ब्रीफ्स पर. आंसर इन ब्रीफ का फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया, डिफाइन कैपिटल स्ट्रक्चर एंड स्टेट इट्स कंपोनेंट्स. ओके, जिसका आंसर हमें मिल जाएगा पेज नंबर 8 पे. ओके, डिफाइन भी करना था ना हमें, तो पहले हम लिख देंगे डेफिनेशन. देखो डेफिनेशन में यू डोंट हैव टू राइट बोथ वंस. ओके, यू कैन चूज आइदर वन. ओके, आइदर दिस RH वेसल का या फिर जॉन हैम्पटन का. अब दोनों में से जिसका भी डेफिनेशन आपको इजी लगता है या एक्सप्लेन करने में आसानी होती है, या याद करने में अगर आप रट्टा मार रहे हो, ये डेफिनेशन जो भी आसान लग रही है, उन दोनों में से कोई भी एक ले लो. डेफिनेशन हमने लिख दिया, उसके बाद हम डायरेक्टली शुरू करेंगे कंपोनेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. ओके, और ये कंपोनेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर हम कहाँ तक लिखेंगे, मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखा है, आप देख सकते हो यहाँ तक. ओके,
हम यहाँ तक क्यों नहीं लिखा हमने वैल्यू तक, क्योंकि वो कुछ और चीज़ हमें एक्सप्लेन की गई है। ओके, वहाँ पर हमें क्या बोला गया है, टू अंडरस्टैंड कुछ तो है वहाँ पे, आई एम नॉट एबल टू सी दैट। अब वो कॉन्सेप्ट वी शैल कंसिडर फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड कैलकुलेट द वैल्यूज। ओके, ये जो चार्ट दिया हुआ ये दिया हुआ है, तो इसीलिए यहाँ तक मत लिखना। ओके, बस ये हमने डेफिनेशन लिखा। ओके, डेफिनेशन लिखा, उसके बाद कंपोनेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर लिखा, ये रेड मार्क तक। ओके, 1 equity share capital, 2nd preference share capital, 3rd retained earning, 4th borrowed capital, debenture, team loan. That's it. Done? Good. Answer in brief. Question number 5. Answer in brief. State any 4 factors affecting fixed capital requirement. तो हमें क्या करना है, कोई भी 4 फैक्टर्स को स्टेट करना है, उन्हें बताना है जो क्या करते हैं, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। ओके, जिसका आंसर हमें मिल जाएगा पेज नंबर 4 पर। ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, मैंने यहाँ पे फॉर मोर प्रिकॉशन लिख भी रखा है कि कोई बेचारा बच्चा पूरा ना पढ़ ले, पूरा ही ना लिख ले। हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 ही पॉइंट्स सिलेक्ट करने, क्योंकि उसने हमें 4 पॉइंट ही पूछा गया है। ठीक है, और ऐसा मत सोचना कि अगर आपको कोई 4 पॉइंट्स पूछा गया है एग्जाम में भी, आप ज़्यादा लिख देते हो तो आपको उसके और मार्क्स मिलेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है ना, ये मिस्टेक मैंने बहुत की है। मैं भर भर के पेज लिखती थी, जिससे मेरा बहुत टाइम वेस्ट होता था, मुझे आगे के लिए टाइम ही नहीं मिलता था। हालांकि मुझे ऐसे शुरू में लगता था कि आई विल अटेंड ऑल द क्वेश्चंस, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता अनफॉर्चुनेटली। ओके, सो आप पहले जितना पूछा गया उतना ही लिख दो, उसको टीचर को भी मज़ा आता है, वो फटाफट चेक कर देता है। ओके, और आपका भी टाइम बचता है। तो 4 पॉइंट्स ही लिखो, लेकिन ऐसे थोड़े दमदार लिखो, उसमें पावर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो हमें दिए तो बहुत से ऑप्शंस गए हैं। ओके, 12 ऑप्शंस दिए गए, यू कैन सी हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 11 12। तो इसमें से बस कोई 4 सेलेक्ट करना जो आपको अच्छा लगता हो, ईजी लगता हो पढ़ना, और वो लिख दो। दैट्स इट। चलो अब फिर से हमारा क्वेश्चंस देख लेते हैं। हाँ, question number 5, answer in brief. Last question, which is 3rd. What is corporate finance, and state 2 decisions which are basis of corporate finance. Okay, तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा पेज नंबर 1 एंड पेज नंबर 2 पे। सो हम पेज नंबर 1 पे आ गए। उसके बाद यहाँ पे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे अपने टेक्स्ट बुक, आई मीन नीचे की तरफ देखोगे तो कॉर्पोरेट फाइनेंस में जो फर्स्ट मीनिंग दिख रहा है आपको ये एज इट इज़ लिख देना है। ठीक है, मीनिंग हमने लिख दिया। उसके बाद टू मेक आवर आंसर मोर इफेक्टिव, मोर पावरफुल, वी विल ऐड डेफिनेशन ऑल्सो। मीनिंग लिख दिया हमने, अब डेफिनेशन भी लिख दिया। अब हमें क्या पूछा गया था, दो चीज़ें पूछी गई थी। ओके, तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी लिखा हुआ है, फॉलोइंग 2 डिसीजन आर द बेसिस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो ये तो हम नहीं लिखेंगे, पहले हमने लिख दिया मीनिंग, उसके बाद हमने लिख दिया डेफिनेशन, उसके बाद 2 फैक्टर्स में हम लिखेंगे फर्स्ट वन फाइनेंस डिसीजन, सेकेंड वन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। बस इतना ही, ये दोनों जो आप लोगों को हाईलाइटेड पार्ट दिख रहा है मीनिंग के बाद, ये दोनों चीज़ ऐड कर दो, आपका आंसर बहुत अच्छा बन जाएगा। ओके, ठीक है, 2 ही चीज़ लिखनी थी। ये मैंने ऑलरेडी एरो कर रखा है ना, करेक्ट वाला, वो 1 and 2। ओके, नाउ वी आर गुड टू गो। We are done with our question number 5 as well. Now we are moving towards question number 6, which is justify the following statement. अब हमें क्या करना है, जो भी उसने स्टेटमेंट पूछा है हमसे उसको जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई यानी कि हम उसका एक्सप्लेनेशन देंगे। ओके, फर्स्ट वन इज द फर्म हैज़ मल्टीपल चॉइसेस ऑफ सोर्सेस ऑफ फाइनेंसिंग। क्या लगता है? सो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट का आंसर हम लिखेंगे ये वाला। ओके, फाइनेंस इज लाइफ ब्लड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। द बिजनेस फर्म हैज़ एक्सेस टू द कैपिटल मार्केट टू फुलफिल इट्स फाइनेंशियल नीड्स।
और ये जो 4 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं आप भी एज इट इज़ ऐसे लिख सकते हैं. इफ़ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू कैन टेक नाउ. ओके. ओके, आई थिंक यू आर डन बाय नाउ. सो हम क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड भी देख लेते हैं. देयर आर वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. ये भी हमने बहुत बार क्वेश्चंस में पूछा गया था, हमसे सॉल्व किया है. सो ये हम उसे जस्टिफिकेशन दे देंगे. ओके. हमने हेडिंग लिख दी. देयर आर वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. सम ऑफ देम आर एज फॉलो. यहाँ पे भी हमने 4 पॉइंट्स लिखे हैं. ठीक है. You can take the screenshot if you want. Okay, now question number 6, third one, which is fixed capital stays in the business almost permanently. So here it is. A fixed capital is a capital which is used to purchase fixed asset of the business. Actually there is a short glitch. Okay. डोंट वरी. अगर आपने लिखना चालू कर दिया तो ऐसी कोई बात नहीं है. बस यहाँ पे देखो ए लिखा हुआ है, यहाँ पे डी लिखा हुआ है, ये होगा बी, ये होगा सी. ये कहीं ना कहीं से मिस हो गया होगा. ओके, बट इट्स एज सिंपल एज अल्फ़ाबेट ए बी सी डी. बस हो गया, और कुछ नहीं था. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, fourth one, capital structure is composed of owned funds and borrowed funds. Here it is. Okay, capital structure constitute two words, that is capital and structure. Capital refers to investment of funds in the business, while structure means the arrangement of different components in the proper proportion. ओके. अब हमारा एक क्वेश्चन और रह जाता है जो कि हम देख लेते हैं क्विकली, फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 से भी डन कर देंगे. क्वेश्चन नंबर 6, फिफ्थ क्वेश्चन. देयर आर वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. जस्टिफिकेशन. एक्चुअल में आप देखो ना तो ये भी 4 पॉइंट से जस्टिफाई किया गया है. यहाँ पे भी ए बी सी डी. बस कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें ज़्यादा डेप्थ में जाके एक्सप्लेन करनी होती है, तो इसलिए आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा. अगर आप चाहो तो कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें शॉर्टकट कर सकते हो, बट वो आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड है कि आप उसको किस तरह से एक्सप्लेन कर पा रहे हो. डन. हमने क्वेश्चन नंबर 6 का 5th भी देख लिया है ये स्क्रीन पर. अब हमारा बचता है लास्ट क्वेश्चन नंबर, विच इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस. इसका आंसर मिल जाएगा हमें पेज नंबर 2 पे. ओके, अगेन देख लेते क्या है ये. डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, पेज नंबर 2. ये रहा, दिख गया ना. डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस था, याद है ना क्वेश्चन. तो ये हम पेज नंबर 2 पर जैसे ही आएंगे हमें ये दिख जाएगा. ओके, और मैंने आपके लिए और ही ज़्यादा अच्छी तरह से इसे हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको ज़्यादा ध्यान ना देना पड़े. इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, 1 बाय 1 करके सारे पॉइंट्स लिखते जाओ. देखो ये आंसर इन डिटेल है. हाँ, यहाँ पे आपको डिटेल में बोला ही गया है लिखो, तो यहाँ पे आप ज़्यादा कट वगैरह नहीं कर सकते. सो पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 10 पॉइंट्स दिए हुए हैं हमें, और ये हमें क्या करना है उसे एक्सप्लेन करना है. ओके. दिस विल बी आर
लास्ट पॉइंट विच इज़ पेमेंट ऑफ टैक्सेस फीस, यहाँ तक हम लिखेंगे और इसे वहीं पे स्टॉप कर देंगे, एंड कर देंगे. ओके ओके गाइस, सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द फर्स्ट चैप्टर जो हमने शुरू किया था वो ये है कि डिस्कस द फैक्टर डिटरमाइनिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स. डिस्कस द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. इसका आंसर हमें मिल जाएगा पेज नंबर 5, 6, 7 पे, यानी कि बहुत बड़ा आंसर होने वाला है. ओके सो ये वर्किंग कैपिटल का हम ऐसे लिखेंगे. सबसे पहले ये लिख दिया हमने. आप बस देखो वर्किंग कैपिटल के सेक्शन में आ जाओ, पेज नंबर 5 पे हूँ मैं. वर्किंग कैपिटल के सेक्शन में आ जाओ और यहाँ पे आपको बस जो जो हाईलाइट किया है मैंने वो आपको भी मार्क करते जाना है. आपके नोटबुक में आपको भी वो लिखते जाना है. इतना लिख दिया हमने. वर्किंग कैपिटल का मीनिंग एक्सप्लेन कर दिया. नाउ नेक्स्ट चीज़ हम क्या करेंगे, उन्हें हम डेफिनेशन भी एक्सप्लेन कर देंगे. हमने कर दिया डेफिनेशन भी एक्सप्लेन. अब नेक्स्ट चीज़ हम क्या करेंगे, हमारा आंसर यहाँ से शुरू कर देंगे. फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स. नेचर ऑफ बिजनेस ये कर दिया. साइज ऑफ बिजनेस, वॉल्यूम ऑफ सेल्स, प्रोडक्शन साइकिल, बिजनेस साइकिल, टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल्स, क्रेडिट कंट्रोल, ग्रोथ एंड एक्सपांशन, मैनेजमेंट एबिलिटी. देखो ये गलती से हुआ है कि ये हाईलाइट नहीं है, ये कहीं पे मिस आउट हो जाता है, वो है. बाकी ये भी ऐड करना है. और एक्सटर्नल फैक्टर्स. ओके एक्सटर्नल फैक्टर्स विल बी आवर लास्ट पॉइंट. यहाँ पे ये हो जाएगा एंड. ओके ठीक है, समझ आ गई ना चीज़ें. यहाँ से हमने शुरू किया था. वर्किंग कैपिटल का मीनिंग पहले हमने एक्सप्लेन किया, डेफिनेशन भी दे दिए हमने. अब हम फैक्टर्स एक एक करके सारे एक्सप्लेन करते गए और एक्सटर्नल फैक्टर पे हमने 10 पॉइंट्स हमारे कंप्लीट हो गए, वहाँ पे हमने कर दिया है एंड. ओके गाइस, सो वी आर डन विद दिस चैप्टर. और ये मेरा एक बहुत न्यू एक्सपीरियंस है कुछ कॉमर्स के लिए, स्पेसिफिकली कॉमर्स के लिए करना. बट आपने अगर मेरा चैनल देखा है तो आपने देखा ही होगा कि मुझे आर्ट्स का जो भी जहाँ पे अच्छा रिस्पॉन्स मिला, मैंने उन स्टूडेंट्स को if they have shown me love, I gave them love back by creating more videos, more helpful videos for them. So if I'm getting and receiving good response from your end, then definitely I will do great things for commerce student as well. So this was my first video. Let us see कि इस पे कैसा response आता है. If you guys are finding it helpful, please show your appreciation, love through likes, comment and share, and I will get to know that you guys are enjoying, and I will try to create more videos like this. Okay, so that's it from my side. I hope you guys are enjoying and studying really well for your board exams. Good luck. Thanks for watching. Bye bye.